आप सभी का स्वागत है एक और न्यू वीडियो के अंदर। आज हम बात करने जा रहे हैं उटाला युद्ध के बारे में, जहां पर जहांगीर का अधिकार हो गया था। जहांगीर के सेनापति कायम खान ने अधिकार कर लिया था। अब महाराणा अमर सिंह के लिए उटाला दुर्ग को जीतना बेहद जरूरी था, लेकिन उटाला दुर्ग को कैसे जीते, उटाला दुर्ग पर मुहिम कैसे चलाए। उटाला दुर्ग से पहले उनके सामने एक समस्या आ गई थी, जो थी हरावल दस्ते की समस्या। पहले क्या होता था कि हरावल दस्ते का नेतृत्व चूड़ावत करते थे, यानी जो शत्रु का सबसे पहले वार सहता और दुश्मन पर वार करता हो, वही रावल दस्ते का नेतृत्व चूड़ावत करते आ रहे थे। लेकिन अब धीरे धीरे सत्तावतों का रावल दस्ते पर अधिकार हो रहा था। वे मेवाड़ में ज़्यादा उनका वर्चस्व बढ़ रहा था। अब सत्तावत और चूड़ावतों में द्वंद्व शुरू हो गया था। अब जब ये खबर महाराणा अमर सिंह के पास पहुंची, अब महाराणा अमर सिंह के लिए दोनों ही बराबर थे। अब देखिए, चूड़ावतों का मेवाड़ पर वर्चस्व अधिक था, क्योंकि वह 200 साल से रावल दस्ते का नेतृत्व कर रहे थे। मेवाड़ का राजा बनता था, वह पहले चूड़ावतों को राजगद्दी पर बैठने के लिए कहते थे। यह प्रस्ताव चूड़ावत अस्वीकार करते थे। आखिरकार चूड़ावत कौन थे, नेक्स्ट वीडियो हम चूड़ावतों पर भी एक बनाएंगे। तो अब बात आती है उटाला युद्ध की। चूड़ावत और सत्तावतों में द्वंद्व शुरू हो गया था, क्योंकि चूड़ावत कई सालों से अपनी वीरता का परिचय देते आ रहे थे और सत्तावत भी कम नहीं थे। उन्होंने भी मेवाड़ में उनका धीरे धीरे वर्चस्व बढ़ जा रहा था, अपने शौर्य का परिचय दे रहे थे। तभी सभी सामंतों के साथ महाराणा अमर सिंह ने एक सभा बुलाई कि आखिरकार क्या किया जाए। तभी किसी ने कहा कि जो भी सत्तावत और चूड़ावतों में से उटाला दुर्ग में सबसे पहले प्रवेश करेगा, वही आगे से हरावल दस्ते का नेतृत्व करेगा। यह बात कई बुजुर्गों को तो पसंद नहीं आई, क्योंकि इसमें काफी सैनिक मारे जाएंगे। आखिरकार ऐसा ही हुआ। शक्ति सिंह के 17 पुत्रों में से 9-10 पुत्र उटाला युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गई। यह उटाला का दुर्ग आसानी से जीत सकते थे, पर कई सैनिकों को गंवाने पड़े और युद्ध भी जीत लिया था, पर और कोई मार्ग नहीं था महाराणा अमर सिंह के पास। अमर सिंह भी चिंतित थे। उन्हें पता था कि अगर प्रतिष्ठितता नहीं करते तो देखिए कि दोनों सेनाओं ने निर्णय ले लिया। सत्तावत कहते हैं कि हम दुर्ग के दरवाजे से प्रवेश करेंगे, और चूड़ावत अनुभवी थे, उन्होंने दुर्ग की दीवारों पर चढ़कर अंदर प्रवेश करना चाहते थे। सत्तावतों और चूड़ावतों ने सैनिकों से कहा कि तैयार हो जाओ वीरों, मेवाड़ मांग रही है बलिदान। कट जाए साहे शीश अनेक, पर झुक न जाए मेवाड़ी शान। सैनिक तैयार हो गए। 10,000 राजपूती सैनिकों ने उटाला युद्ध को चारों तरफ से घेर लिया। बड़ा ही अद्भुत युद्ध शुरू हुआ। चूड़ावत सीढ़ी लगाकर दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। ऊपर से मुगल तीरों की बारिश कर रहे थे, भालों की बारिश कर रहे थे। इधर सत्तावत दरवाजे पर जूझ रहे थे। दरवाजा मजबूत था, उस पर नुकीली कीलें लगी हुई थी। इसी वजह से हाथी उस पर वार नहीं कर पा रहा था। जब तक हाथी उस पर वार नहीं करता, तब तक दरवाजा नहीं टूटता। और ऊपर से मुगल तीरों की बारिश और भालों की बारिश कर रहे थे। यहाँ सत्तावत जूझ रहे थे, वहां चूड़ावत जूझ रहे थे। पहले कौन दुर्ग में प्रवेश करेंगे। सत्तावत अपनी शूरवीरता से दुर्ग का दरवाजा तोड़ने का प्रयास कर रहे थे, मगर हाथी दरवाजा तोड़ता तो स्वयं के नुकीली नोकें लगती, तो हाथी भी घायल हो जाता था। अब कोई उपाय नहीं था। आखिरकार क्या करे। तभी कोई उपाय न देखकर राणा शक्ति सिंह के पुत्र बल्लू सिंह सत्तावत आगे आए, और उन्होंने उनका शरीर विशालकाय था। उटाला के उस किले वाले दुर्ग के दरवाजे के सामने आकर खड़े हो गए बल्लू सिंह सत्तावत। हाथी पर सवार महावत को कहा कि अब अपने हाथी को आदेश दीजिए और यहाँ पर वार कीजिए, ताकि हाथी को कोई चोट न पहुंचे, कि टक्कर मारो हाथी से। बल्लू सिंह का यह आदेश सुनकर महावत माना नहीं, कि उसने कहा कि स्वामी, मैं आप पर कैसे वार करा सकता हूं। तभी बल्लू सिंह सत्तावत ने महावत को आदेश दिया और उन्हें सौगंध दिलाई कि तुम्हें सौगंध है इस मेवाड़ के शान की, मेवाड़ के आन की। तभी हाथी से वार कराया उस महावत ने। बल्लू सत्तावत के प्रत्येक अंग में नुकीली कीलें सुभ गई थी, फाटक के साथ सिबक गए। यह उस बल्लू सत्तावत की वीरता को देखकर राजपूत और मुगल देखते रह गए, और राजपूत की सेना एक क्षण के लिए युद्ध करना रुक गई थी। और ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं हुआ था, और हाथी चोट पर चोट मार रहा था। और इस मेवाड़ की धरा ने एक से एक पराक्रम देखा है। हम इसे क्या माने, अब भारत के शूरवीरों ने अपने इतिहास को रक्त से सींचा है। जब हाथी ने अंतिम वार दरवाजे पर किया, दरवाजा टूट गया। बल्लू सिंह अपना अंतिम काम कर गए। इधर चूड़ावत चिड़िया लगाकर दुर्ग पर चढ़ना चाहते थे, और ऊपर चढ़ते तो मुगल उन पर तीर बरसाते, भाले बरसाते। मुगलों के पास बंदूकें भी थी, बंदूकों से गोलियां चला रहे थे। तभी जैत सिंह चूड़ावत आगे आए और उन्होंने कहा कि अब मैं चढ़ता हूं ऊपर चिड़ियों से। जैसे ही उन्होंने ऊपर चिड़ियों पर चढ़ना प्रयास किया, लेकिन ऊपर से एक गोली लग गई, जिससे जैत सिंह नीचे गिर गए। और अब जैत सिंह के पास और कोई मार्ग नहीं था। तभी एक आवाज आई कि दरवाजा टूट गया है।
उस दरवाजे पर मुगल और शक्तावत आपस में भिड़े हुए थे, लेकिन वो शक्तावतों का उसमें प्रवेश नहीं हुआ था। तभी जय सिंह चूड़ावत ने एक राजपूत से कहा कि हमारा सबसे पहले प्रवेश होना चाहिए दुर्ग में, लेकिन कैसे प्रवेश करें। तभी जय सिंह ने कहा कि आप मेरी गर्दन काट कर दुर्ग में फेंक दो ताकि हमारा पहले प्रवेश हो। लेकिन जो व्यक्ति स्वामी के लिए गर्दन कटवा सकता है वह स्वामी की गर्दन काट कैसे सकता है। लेकिन सैनिक के हाथों में तलवार कांप रही थी। जय सिंह को पता चला कि अब ये तो कुछ नहीं कर पाएगा। जय सिंह ने अपनी म्यान से तलवार बाहर निकाले और अपनी गर्दन काट दी, और यह देखकर उस सैनिक की आंखों में आंसू आ गए और उसने गर्दन को उठाकर दुर्ग में फेंक दिया। इधर शक्तावत मुगलों से लड़ रहे थे और मुगलों को काट डाला। जैसे ही दुर्ग में प्रवेश किया तब पहले से वीर योद्धा जय सिंह की गर्दन दुर्ग के अंदर पड़ी हुई थी। शक्तावत और चूड़ावतों ने ऐसा बलिदान दिया जो पहले कभी नहीं देखा न ही सुना था। तभी अमर सिंह आए और कायम खां के गर्दन पर तलवार रखी और सर धड़ से अलग कर दिया, और उटाला जीत गए उटाला का युद्ध। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।